कहानी की शुरुआत में हम दो नाकारा डिटेक्टिव बुब्बो भाई और गिरवीराम को एक फ्रूटी मिरिंडा के स्टोर पर नाच गाना करते हुए देखते हैं। दरअसल वो दोनों अपना वेशभूषा बदलकर ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक नक्सलवादी गैंग को पकड़ने के लिए आए थे। इसी बीच वो दोनों एक बेगुनाह बेकसूर आइसक्रीम बेचने वाले को ड्रग स्मगलर समझकर उसे बहुत कूट देते हैं और दुकान की भी माँ बहड़ एक कर देते हैं। इधर बुब्बो भाई तब तक उस आइसक्रीम बेचने वाले के पीठ पर सवार हो चुका था और गिरवीराम उसे घुसंड के ऊपर घुसंड पिला रहा था। खैर, उस आइसक्रीम बेचने वाले को घुसंड पिलाकर सुलाने के बाद वो दोनों ड्रग्स को चख कर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये तो ड्रग्स है ही नहीं, यानी उन्होंने गलत एड्रेस पर छापा मार लिया है। तभी वहाँ पर खिलाड़ियों का खिलाड़ी यानी वो असली स्मगलर भी पहुँच जाते हैं। अब स्मगलर्स के साथ बुब्बो भाई और गिरवीराम की काफी धुआंधार फाइट होती है और वो दोनों टीम ही एक दूसरे के ऊपर पटाखे की तरह गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली किसी को नहीं लगती और वो स्मगलर्स वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। अब उन दोनों ने ड्रग्स के चक्कर में जो रायता फैलाया था, यानी दुकान का जो नुकसान किया था, उसकी भरपाई उनके डिपार्टमेंट को करना पड़ता है, जिस वजह से FBI चीफ उनके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उन दोनों को डिपार्टमेंट से निकाल देने की धमकी देते हैं। खैर, इसके बाद रात को बुब्बो भाई के घर पहुंचते ही उसकी बीवी जीना उसका जीना हराम कर देती है और कहती है, बुब्बो भाई तुम मुझे वक्त क्यों नहीं देते और आने में इतनी देर क्यों? जिसमें बुब्बो भाई कहता है, बेबी समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा काम था और वैसे भी अभी तो सिर्फ 8 ही बज रहे हैं। जीना कहती है, तुम्हें तो ऑफिस से आने में 15 मिनट का वक्त लगता है, तो फिर आज 18 मिनट क्यों लग गया? कहाँ मुंह मार रहे थे, सच बताओ। दरअसल बुब्बो भाई अपने काम में इतना हस्त व्यस्त रहता था कि वो अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पाता, जिस वजह से उसकी बीवी उसके ऊपर बहुत भड़कती है। पर उधर बुब्बो भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो घोड़े बेचकर सोने लगता है। खैर, इसके बाद अगले दिन FBI चीफ एक सभा बुलाते हैं, जिसमें वो एक बहुत अमीर आदमी मिस्टर विल्सन की दोनों बेटी शीला और मुन्नी के बारे में बताते हैं, जो मिस्टर विल्सन की आखिरी वारिस है। इसीलिए उनके किडनैप होने का खतरा बहुत ज्यादा है और 3 बार तो वो दोनों किडनैप हो भी चुकी है। वो दोनों बहनें कुछ दिनों के लिए हेम्पस्टन में मैगजीन फोटोशूट करने के लिए आ रही थी, इसीलिए उन्हें किडनैप होने से बचाने और उनकी देखभाल करने का काम FBI चीफ बुब्बो भाई और गिरवीराम के नाजुक से ठिठुलती हुई कंधों पर सौंपते हैं और कहते हैं कि अगर इस काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो दोनों अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। आगे बुब्बो भाई और गिरवीराम जब एयरपोर्ट में उन दोनों बहनों का इंतजार कर रहे थे, तभी बुब्बो भाई टेड बर्गर नाम के उस किडनैपर के ऊपर रिसर्च करने लगता है, जिसने पिछली बार शीला और मुन्नी को अगवा करने की नाकामयाब कोशिश किया था। थोड़ी देर में शीला और मुन्नी अपने बाप के प्राइवेट प्लेन से उतरती है, जो कि दिखने में बहुत कड़क थी और अहंकार से भरी हुई थी। बुब्बो भाई और गिरवीराम को वो दोनों कुली की तरह अपना बैग पकड़ा देती है और उनके पीछे कुत्तों की तरह घुमाती है। कार में वो दोनों बहनें सामने के सीट पर अपने कुत्ते को बिठाती है और बुब्बो भाई को पीछे सामानों के साथ चिपकना पड़ता है। इधर उनका शरारती कुत्ता गाड़ी के बाहर आ चुका था, जिसको बचाने के चक्कर में गिरवीराम गाड़ी को सीधा एक झाड़ियों में घुसा देता है। इस छोटी सी दुर्घटना में वो लोग बच तो जाते हैं, पर शीला और मुन्नी के मुंह पर 2 छोटे छोटे चींटियों जैसी खरोच आ जाती है। ये देखकर वो दोनों बहनें ही फूट फूट कर चीख रही थी, क्योंकि अब उनकी खूबसूरती में दाग लग चुका था। गिरवीराम उन्हें बहुत समझाता है कि इन छोटी सी खरोचों से उन्हें कुछ नहीं होगा और मेकअप आर्टिस्ट इसे ठीक कर देंगे, पर वो दोनों बहनें ही सोचते हैं कि अब वो दोनों बहनें शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इसीलिए वो दोनों बहनें मैगजीन शूट होने तक यानी 2 हफ्तों तक हेम्पस्टन के एक होटल में छिपकर रहने का फैसला करती है। इधर बुब्बो भाई और गिरवीराम अगर उन दोनों बहनों को आज ही के आज ही FBI चीफ के पास लेकर नहीं गए तो उनकी नौकरी गई। ये बात सोच कर बुब्बो भाई टाई से लटक कर मरने की भी कोशिश करता है, पर गिरवीराम उसे मरने नहीं देता और उसके गोटों को पकड़ लेता है। दरअसल गिरवीराम के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया था और वो उसे अंजाम देने के लिए अपने मेकअप आर्टिस्ट दोस्त लैरी और उसके टीम को बुलाता है, जो वहाँ पर आकर उन दोनों को काले मर्दों से गोरी तितलियां यानी शीला और मुन्नी जैसा बना देता है। असल में उन दोनों का प्लान था कि वो दोनों 2 हफ्तों तक शीला और मुन्नी के भेष में रहेंगे, ताकि चीफ उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। खैर, इसके बाद वो दोनों फर्जी शीला मुन्नी बनकर हेम्पस्टन होटल में पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन में उनसे उनका ID पूछा जाने पर वो दोनों ही रिसेप्शन के ऊपर भड़क पड़ते हैं। इधर तब तक वहाँ पर FBI चीफ आ चुके थे और वो शीला और मुन्नी को चीफ गेस्ट कहकर होटल में दाखिल करवाते हैं। इसी बीच कैरन, लिसा और टोरी नाम की 3 लड़कियां फर्जी शीला मुन्नी को असली शीला मुन्नी समझकर उनसे बात करने के लिए आती है। दरअसल वो तीनों असली शीला मुन्नी की सहेलियां थी, लेकिन कई वर्षों से शीला और मुन्नी से भेंट ना होने की वजह से वो दोनों फर्जी शीला और मुन्नी को ही असली शीला मुन्नी समझ लेती है और उन दोनों को खींचकर होटल में चल रहे रिसेप्शन पार्टी में लेकर जाती है, जहां पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात उनके ऑपोजिशन सिस्टर हैदर और मेगन से होता है, जो हेम्पस्टन फोटोशूट में उनके विपक्ष में खड़ी हो रही थी। यहाँ पर बुब्बो भाई और गिरवीराम मिलकर उन दोनों बहनों को बहुत खड़ी खोटी सुनाते हैं, जिस वजह से वो दोनों बहनें ही वहाँ से निकल लेती है। खैर, इसके बाद गिरवीराम एक न्यूज रिपोर्टर को देखकर उसके पास पहुँचता है और उसे पटाने की बहुत कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन लड़की के भेष में होने की वजह से वो उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर पाता। इधर एक काला बुरगुंडा बुब्बू भाई के पास आकर उसके साथ भी फ्लर्ट करता है और उसे भी अपनी हवेली में बुलाता है। इसी बीच उस काले बुरगुंडे से बात करने के लिए व्हीलचेयर में बैठकर एक लंगड़ी लड़की आती है, जिसको वो काला बुरगुंडा वहाँ से निकलवा देता है। खैर, इसके बाद कैरन, लिसा और टोरी बुब्बो भाई और गिरवीराम को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है, जहाँ पर बुब्बो भाई और गिरवीराम बहुत सारी लड़कियों के कपड़े ट्राई करते हैं, लेकिन एक भी उन पर फिट नहीं होता और वो सारे के सारे कपड़े ही फट जाते हैं। शॉपिंग मॉल से जब वो पांचों बाहर निकल रहे थे, तभी एक चोर गिरवीराम के हाथों से उसका पर्स लेकर भागता है। गिरवीराम आवताव न देखे ही बीच बाजार में उसका पीछा करता है और आगे जाकर उसे धर दबोचता है। अब उसे ये सब कुछ करते हैं उधर से दो सीबीआई एजेंट भी देख रहे थे और उन्हें शक होता है कि ये दोनों बहनें असली शीला मुन्नी है या नहीं। खैर, इसके बाद वो पांचों एक नीलामी पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर लड़कियों को स्टेज में खड़ा करके उनके ऊपर बोली लगाया जा रहा था, यानी जो उनके ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो उन लड़कियों के साथ डेट पर जा सकता था। यहाँ पर सबसे पहले हैदर को उसका बॉयफ्रेंड $10,000 में खरीद लेता है, जिसके बाद बारी आती है बुब्बो भाई की। तब वो काला बुरगुंडा $50,000 में उसे भी खरीद लेता है और उसे गोदी में उठाकर उसकी खूब पप्पियां लेता है। खैर, इसके बाद रात को जब वो दोनों अपने अपने बिस्तर पर लौट रहे थे, तभी उनके कमरे के बाहर लिसा, टोरी और कैरन आकर दरवाजा खटखटाती है। उन्हें देखकर वो दोनों तुरंत हड़बड़ाकर अपने कपड़े बदलते हैं, मेकअप करते हैं और फिर दरवाजा खोलते हैं। वो तीनों पार्टी करने के मूड में आई थी, इसीलिए हमलावरों की तरह घर के अंदर घुसकर वो तीनों शराब की घूंट लेने लगती है। अगले दिन वो पांचों चुस्ती में मस्ती करने के लिए एक बीच साइड पर पहुंचती है, जहां पर ऑलरेडी उनका दुश्मन हैदर और मेगन धूप का मजा ले रही थी। वो दोनों अपने एक दोस्त को बुलाकर उनसे उन पांचों के ऊपर सोडा गिरवा देती है। खैर, उस बीच में वो काला बुरगुंडा भी मजा लेने के लिए आया हुआ था। वो अपने कपड़े उतारकर कच्छा पहनकर बुब्बो भाई के पास पहुंचता है और उसे अपना नंगा बदन दिखाता है। इधर मौके का फायदा उठाकर गिरवीराम उस काले बुरगुंडे के कपड़े पहनकर डेनिस नाम की एक न्यूज रिपोर्टर के पास पहुंचता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। उसके बात करने के ढंग और अंदाज से डेनिस उसके ऊपर काफी प्रभावित हो गई थी, इसीलिए रात को वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ बुब्बो भाई की ओरिजिनल बीवी को पता चलता है कि उसके पति यानी बुब्बो भाई ने $4,000 देकर एक महंगी सी लड़की की ड्रेस खरीदा है, जो जानने के बाद उसे अपने पति के ऊपर शक होता है और वो हैम्स्टन आने का फैसला करती है। इधर रात को वो दोनों ही अपने अपने डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गिरवीराम जहाँ पर डेनिस नाम की उस न्यूज रिपोर्टर के साथ डेट पर जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बुब्बो भाई को आज उस काले बुरगुंडे के साथ मरवाना था। वो नहा धोकर कपड़े पहनकर उस काले बुरगुंडे के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो काला बुरगुंडा उसे अपने गाड़ी में पटक कर एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। खाना खाने से पहले बुब्बो भाई अपने दांतों से अपने पैरों की नाखूनों को काटता है और फिर अपने लिए पूरे मोहल्ले का खाना ऑर्डर करता है। वो खाने के ऊपर ऐसे बरस रहा था जैसे कि उसने कई पीढ़ियों से खाना नहीं खाया। दरअसल वो इसलिए ये सब कुछ कर रहा था ताकि वो काला बुरगुंडा उससे अपना पीछा छुड़वा ले, लेकिन ये सब कुछ उस काले बुरगुंडे को बहुत बढ़िया लगता है, तो वो उसके साथ और चिपक जाता है। दूसरी तरफ गिरवीराम और डेनिस अपने डेट पर खूब एंजॉय करते हैं और गिरवीराम डेनिस की चुम्मी भी लेता है। इधर इन सारी हरकतों से दो FBI एजेंट को शीला और मुन्नी के ऊपर शक होता है, तो वो दोनों बिना FIR के शीला और मुन्नी के घर पर छापा मारते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ लड़कियों के मुखौटे मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि कोई फर्जी शीला मुन्नी बनकर इतने दिनों तक उन्हें चूतिया बना रहा है। दूसरी तरफ अगले दिन असली शीला मुन्नी को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि हैम्स्टन पार्टी में वो लोग उपस्थित है, जबकि वो दोनों तो इतने दिनों से होटल में छुपे हुए थे, इसीलिए वो दोनों हैम्स्टन पार्टी में जाने का फैसला करती है। इधर जीना भी अपने पति बुब्बो भाई को ढूंढते ढूंढते होटल पहुंच चुकी थी, जहां पर बुब्बो भाई मुन्नी के भेष में था। अब परिस्थिति को संभालने के लिए गिरवीराम जीना के आजू बाजू में मंडराता है और उससे झूठ के ऊपर झूठ कहता है। इसी दौरान जीना की एक सहेली उस कमरे में बुब्बो भाई को देख लेती है, जो कि मुन्नी के भेष में था। ये देखकर जीना गिरवीराम के साथ साथ अपने पति बुब्बो भाई को भी गलत समझकर वहाँ से निकल लेती है। आगे हम असली शीला और मुन्नी को देखते हैं, जो अपना मुंह उठाकर हैम्स्टन होटल में पहुंच चुकी थी, लेकिन वो दोनों FBI एजेंट उन्हें फर्जी शीला मुन्नी समझकर उन्हें दबोच लेता है और FBI चीफ के पास लेकर आने लगता है। FBI चीफ को जब असलियत के बारे में पता चलता है कि ये दोनों ही असली शीला मुन्नी है, यानी इतने दिनों तक उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा था, तब वो बुब्बो भाई और गिरवीराम को उनके नौकरी से निकाल देते हैं। अब नौकरी जाने की वजह से बुब्बो भाई गिरवीराम के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसी की वजह से उसकी नौकरी और छोकरी दोनों ही उसके हाथ से गई। कार में वो दोनों इसी के बारे में चर्चा करते हुए निकल रहे थे, तभी उन्हें अपने गुप्त सूत्रों से शीला और मुन्नी के अगवा होने का प्लान मिलता है। ये जानने के बाद वो दोनों शीला और मुन्नी को अगवा होने से बचाने के लिए फर्जी शीला मुन्नी बनकर हैम्स्टन पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस पार्टी में सबसे खूबसूरत और हॉटेस्ट मॉडल के रूप में चुना गया है, इसीलिए उन्हें रैंप
वॉक में बुलाया जाता है। वहीं पर ही हम उस अगवाकारी को भी देखते हैं जो शीला मुन्नी को अगवा करने के लिए आया हुआ था। इधर तब तक असली शीला और मुन्नी भी मुंह उठाकर फर्जी शीला मुन्नी से बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों बहनें उनसे बदला लेती, वो अगवाकारी वहाँ पर सारे लाइट्स को ऑफ करवा देता है और फिर असली शीला मुन्नी को भी गायब कर लेता है। बुब्बो भाई और गिरवी राम को भी इसके बारे में पता चल चुका था, इसीलिए लाइट्स के ऑन होते ही वो दोनों उस किडनैपर के पीछे पड़ जाते हैं और आखिर में उसे धर दबोचते हैं। यहाँ पर वो अगवाकारी अपने मुंह से ये बात स्वीकार करता है कि उसने शीला और मुन्नी को अगवा करने का प्लान रचा था ताकि शीला मुन्नी के पिता से उसे ढेर सारा माल मिल सके। खैर इधर तब तक वहाँ पर जीना भी आ चुकी थी, जो बुब्बो भाई को ही बुब्बो भाई की गर्लफ्रेंड समझकर उसके ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देती है। तभी बुब्बो भाई और गिरवी राम दोनों ही अपना अपना मुखौटा खोलते हैं, जिससे सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों की वजह से ही शीला मुन्नी की जान बची, इसलिए FBI चीफ उन दोनों को फिर से काम पर रख लेते हैं। इसके बाद बुब्बो भाई जीना के पास जाकर उससे माफी मांगता है और जीना भी उसे माफ कर देती है। उधर गिरवी राम भी उस न्यूज रिपोर्टर को इतने दिनों तक छलावे में रखने के लिए उससे माफी मांगता है, जिसमें वो न्यूज रिपोर्टर भी उसे माफ कर देती है और उसके साथ रिलेशन पर भी आ जाती है। मूवी के अंत में हम असली शीला मुन्नी को उस काले बुरगुंडे के साथ देखते हैं जो उन दोनों को ही लपेट कर अपने साथ लेकर जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।